तेहरान के चौराहे पर लगी हुई ये तस्वीर ईरान की ताकत और उसके इरादे दोनों बता रही है। इजराइल पर हमले से पहले और उसके बाद ऐसे पोस्टर लगाकर ईरान मैसेज दे रहा है कि जंग हुई तो वो पूरी ताकत से प्रहार करेगा। ईरान की ताकत है उसकी मिसाइल, जिसमें सबसे ज्यादा घातक है फतेह। यही वो मिसाइल है जो इजराइल का सुरक्षा घेरा तोड़कर उसके आयरन डोम को चकमा देकर नेवातेम एयरबेस तक पहुंच गई थी। हालांकि ईरान के ज्यादातर हमलों को इजराइल ने नाकाम कर दिया, लेकिन 7 फतेह मिसाइल को रोका नहीं जा सका। हमले से पहले ईरान ने फतेह की जो तस्वीरें लगाई, उसमें दावा किया गया कि सिर्फ 400 सेकेंड में तेल अवीव यानी लॉन्च करने के बाद सिर्फ 6.5 मिनट में इजराइल की राजधानी पर हमला हो जाएगा। करीब 1400 किलोमीटर रेंज और 18,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली इस मिसाइल को इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम रोक पाएगा या नहीं, इसको लेकर भी सवाल थे। लेकिन ईरान के हमले में यह साबित हो गया कि इस हथियार का इजराइल के पास फिलहाल कोई तोड़ नहीं है। लेकिन क्या सिर्फ फतेह और दूसरी मिसाइल के दम पर ईरान जंग में इजराइल को चुनौती दे पाएगा? अगर खुलकर लड़ाई होती है तो ईरान और इजराइल में भारी कौन पड़ेगा? दोनों मुल्कों की सैन्य ताकत को आंकड़ों के साथ चलिए समझते हैं। दुनिया के 145 देशों में ताकतवर मिलिट्री के मामले में ईरान 14वें नंबर पर है, जबकि इजराइल 17वें नंबर पर है। ईरान के पास कुल सैनिकों की संख्या 11,80,000 है, जबकि इजराइल के पास 6,70,000। लेकिन ईरान और इजराइल की जंग में सैन्य बल नहीं बल्कि मिसाइल और हवाई ताकत अहम होगी। जहां तक मिसाइल की बात है, ईरान के पास घातक मिसाइलों का जखीरा है। फतेह एक हाइपरसोनिक मीडियम रेंज मिसाइल है, जिसमें करीब 400 किलो का हथियार लाया जा सकता है। शहाब 3 की स्पीड 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। मीडियम रेंज की इस मिसाइल के साथ 5 जगहों पर हमला किया जा सकता है। गदर मिसाइल का रेंज करीब 2000 किलोमीटर है। इमाद की रेंज करीब 1700 किलोमीटर है। इनके अलावा हज कासेम है, जिसकी रेंज 1400 किलोमीटर है। खैबर शेकन है, जो किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा दे सकती है, और हज कासेम है जो प्रति घंटे 14,000 से ज्यादा की स्पीड से दुश्मन पर वार करती है। इनके अलावा पावे स्ट्रैटेजिक क्रूज मिसाइल और सेजिल जैसी खतरनाक मिसाइलें भी ईरान के पास हैं। असल में ईरानी पिछले कई वर्षों से अपनी मिसाइल ताकत बढ़ाने में जुटे हुए हैं। जंग में उसकी ताकत का आधार भी यही है। लेकिन जिस तरह इजराइल ने ईरान के 99% हमलों को नाकाम कर दिया, उसके बाद खुद ईरान भी सकते में होगा। असल में इजराइल ने आयरन डोम को ईरान की सभी मिसाइलें पार नहीं कर पाएंगी। दोनों मुल्कों की ताकत का एक बड़ा फर्क समझ लीजिए पहले। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों के मुताबिक ईरान का कुल रक्षा बजट है करीब 83,000 करोड़ रुपए। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक जबकि इजराइल के आयरन डोम की लागत करीब 3 लाख करोड़ रुपए है, यानी ईरान जितना देश की रक्षा पर खर्च करता है, आयरन डोम उससे 3 गुना ज्यादा कीमत का हथियार है, जो हवा में ही मिसाइल और ड्रोन को नष्ट कर देता है। कहने की जरूरत नहीं है कि इजराइल ने अपनी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम कर रखा है, फिर भी ईरान की फतेह जैसे मिसाइल कहर बरपा सकती है। और यही वजह है कि इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल काट्ज ने 32 देशों को लेटर लिखकर ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इजराइल अच्छी तरह समझता है कि अगर जंग होती है तो सबसे पहले ईरान के सैन्य ठिकानों को खत्म करना होगा, जिसमें उसकी ताकतवर एयरफोर्स अहम भूमिका निभाएगी। ईरान की तुलना में इजराइल की एयरफोर्स ज्यादा ताकतवर है और एडवांस है। ईरान के पास 186 फाइटर जेट्स हैं, जबकि इजराइल के पास 241 फाइटर जेट्स हैं। इसमें सबसे घातक अमेरिका से लिया गया स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 है। इसके अलावा F-15 और F-16 का भी बेड़ा है। अगर इजराइल हमले का फैसला करता है तो उसके F-35 जेट सीरिया, तुर्की और सऊदी के आसमान से होते हुए ईरान पहुंचेंगे, उसके एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करेंगे और फिर F-15 और F-16 से अंदर तक हमला किया जा सकता है। कई जानकार मानते हैं कि इजराइल एयरफोर्स एक दिन में इराक को घुटने पर ला सकती है, लेकिन यह भी सच है कि हिजबुल्लाह और हमास के मिसाइल और ड्रोन अटैक से उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। शायद यही वजह है कि पलटवार से पहले इजराइल सोच विचार कर रहा है।